हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरबरुसन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, कल का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको आप लोग जरूर से देखिएगा, पुलित्ज़र प्राइज़ वाला। आज हम लोग वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के बारे में जानेंगे, कौन पब्लिश करता है, इसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। और रेमिटेंस रिपोर्ट, यानी कि जो रेमिटेंस किसको कहा जाता है, कोई भी दूसरा कंट्री में जो लोग जाता है काम करने, तो वहाँ से जो अपना कंट्री में वापस पैसा भेजता है उसको रेमिटेंस कहा जाता है। तो उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। ओके, आइए शुरुआत करते हैं, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, ये सबसे पहला कोई भी रिपोर्ट इंडेक्स वगैरह अगर देखिएगा तो आपको ईयर देखना होगा कब का है, और देखना होगा जो इसको रिलीज कौन करते हैं, इसको पब्लिश कौन करते हैं। इसको पब्लिश करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है। और ये इस बार ढाका में रिलीज किया गया, और पहली बार 2000 साल में इसको रिलीज किया गया, पब्लिश किया गया था। और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 6 दिसंबर 1951 को, और ये एक यूनाइटेड नेशन का ही संस्था है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है, ज़्यादातर तो जेनीवा में आपको पता होना चाहिए। और इसका मौजूदा जो मेंबर्स है, हर संस्था का अलग अलग मेंबर्स कंट्रीज होते हैं, तो मौजूदा मेंबर्स इसका 175 है, और 8 ऑब्जर्वर नेशन है। और इंडिया कब ज्वाइन किया, हमेशा इंडिया के बारे में जानिएगा। इंडिया 2008 में इसको ज्वाइन करता है, और इसका मौजूदा डायरेक्टर जनरल का नाम है एमी पोप, ठीक है। ये हो गया स्टैटिक पोर्शन, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, माइग्रेंट जो है पूरा आज के दिन में पूरा वर्ल्ड में 281 मिलियन है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और माइग्रेंट्स क्या क्या कारण से हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का कारण से हो सकता है, जैसे अभी देखिए यूक्रेन रशिया में बहुत दिन से वॉर चल रहा है, इसराइल फलस्तीन में वॉर चल रहा है। अब जल्दी ये पैलेस्तीन का जो इंसान लोग है, उसका जो आसपास का जो कंट्री है, जॉर्डन इजिप्ट वगैरह, वहाँ जाएगा जान बचाने के लिए। कोई वायलेंस का वजह से हो सकता है, जैसे आपका सूडान वगैरह में होते रहता है ना, साउथ सूडान, सूडान में, अफ्रीकन कंट्री में कोई डिजास्टर, बहुत बड़ा कुछ कैटास्ट्रॉफी आया, कोई बाढ़ आया, सुनामी है, उसके लिए इधर उधर हो सकते हैं। और इकोनॉमिक क्राइसिस तो बहुत बड़ा ही है, मैंने जॉब नहीं है, ठीक से काम काज नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तब जा सकता है। और इसमें सबसे खतरनाक चीज़ है क्लाइमेट चेंज। अभी ये धर लीजिए, मतलब इसमें रिपोर्ट में बोला गया है जो क्लाइमेट इम्पैक्ट का वजह से 216 मिलियन पीपल 2050 तक, मतलब यहाँ से वहाँ जाएगा, अलग अलग कंट्री से अलग अलग कंट्री जाएगा। तो ये जितना कन्फ्लिक्ट वायलेंस वगैरह है ना, ये सब तो है ही, मगर मेरा ये मानना है क्लाइमेट चेंज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये माइग्रेशन का मामले में। ओके, तो हम लोग को क्लाइमेट को बचाना है, पेड़ पौधा लगाना है। अच्छा, अब इसी में एक रिपोर्ट था रेमिटेंस का बारे में, ये 2022 का आंकड़ा याद रखिएगा। रिपोर्ट 2024 का, रेमिटेंस का जो आंकड़ा दिया है 2022 का दिया गया। तो इंडिया क्या क्या रिकॉर्ड किया है, 111.22 बिलियन यूएस डॉलर रेमिटेंस भेजा है अपना कंट्री में, ठीक है। और ये पहली बार हुआ है जो कोई कंट्री 100 बिलियन से ज़्यादा रेमिटेंस अपना कंट्री में वापस भेजा है। आपका घर में भी देखिएगा, आपका रिलेटिव में भी देखिएगा, बहुत कोई कोई सऊदी में है, कोई यूएई में है, कोई कतर में है, कोई यूएसए में है। जैसे कि पंजाबी लोग ज़्यादातर सब कनाडा में सेटल हो जाते हैं। तो वहाँ से वो लोग जब अपना इंडिया में, अपना देश में, अपना घर परिवार का आदमी लोग को पैसा भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहा जाता है। ओके, तो वर्ल्ड में नंबर 1 इंडिया है, जो कि सबसे ज़्यादा पैसा अपना मुल्क में भेजता है। और सेकंड में मैक्सिको 61.1 बिलियन, थर्ड में चाइना है 51 बिलियन, फोर्थ में फिलीपींस है 38.05 बिलियन, फिफ्थ में फ्रांस है 30.04 बिलियन। अब पाकिस्तान का जिक्र नहीं होगा तो चलेगा नहीं भाई। तो सिक्स में कौन है, पाकिस्तान है 29.80, यानी कि लगभग 30 बिलियन। बांग्लादेश का भी 21.50 बिलियन है, जो कि 8th रैंक करता है। तो ये सब कंट्री इतना पैसा अपना मुल्क में भेजते हैं। अच्छा, लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ रेमिटेंस, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मतलब देता कौन है, सबसे ज़्यादा गल्फ कंट्रीज है। गल्फ कंट्री का अपना बहुत कम पॉपुलेशन है, अभी मैं बताऊंगा। तो ज़्यादातर वहाँ पर बाहर का आदमी लोग काम करने जाते हैं। तो सब गल्फ कंट्री में भी सबसे टॉप करता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मतलब सोर्स है, ठीक है। वहाँ पर ज़्यादा इंसान काम करने जाते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, कहीं से भी। तो 39 बिलियन यूएस डॉलर वो लोग रेमिटेंस जनरेट करते हैं। कुवैत 18 बिलियन और कतार 12 बिलियन, ठीक है। ये अलग से याद रखिएगा। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, रियाद। कुवैत का कुवैत सिटी, और कतार का दोहा, जहां पर पिछला बार 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना जीतता है, मेसी को गोल्डन बॉल मिलता है। समझ में आया? अच्छा, इंडियन माइग्रेंट्स इन फॉरेन कंट्री। अब हमारा हिंदुस्तान का जो जितना भी इंसान है दूसरा दूसरा कंट्री में कहाँ पर कितना है, पूरा इंडिया से बाहर में मैक्सिमम, मतलब अप्रोक्सीमेटली 18 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ 80 लाख आबादी बाहर रहता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूएई में रहता है 3.7 मिलियन, उसके बाद यूएसए 2.7 मिलियन, और लास्ट में मतलब थर्ड में सऊदी अरेबिया 2.5 मिलियन। अच्छा, यहाँ पर देखिए इतना सारा आदमी जो रहता है ना, अब देखिए यूएई का जो पॉपुलेशन है उसके 88% बाहर का आदमी है।
यानी कि यूएई का खुद का आदमी सिर्फ 12% है। कुवैत में 100 में से 73 इंसान जो है बाहर से हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं का भी हो। और कतर में 77% जो है वो बाहर का है, मैंने सिर्फ 23% वहीं का है। अब ये यूएई में देखिएगा सबसे ज़्यादा इंडियन, मैंने बोला ना 3.7 मिलियन, यानी कि लगभग 37 लाख, ठीक है, 37-38 लाख है। तो इसी वजह से भी यूएई सरकार देखिएगा, जो अभी हम लोग ने देखा ना, पिछले ही साल ही देखा, इसी साल देखा, मतलब सबसे पहली बार यूएई में कोई मंदिर बना है। तो बहुत कोई बोलता है अलग अलग मामला, कुछ नहीं, सभी इकोनॉमिक मामला है। बहुत सारे इंडियन से, बहुत सारे हिंदू भाई बहन वहाँ रहते हैं, तो वो लोग भी अपना, यूएई तो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है ही, जैसे कि दुबई वगैरह है, आपको मालूम ही है। तो लोग अपना प्लान को चेंज कर रहे हैं, ऑयल वगैरह से वो लोग थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, कि ऑयल वगैरह आपको मालूम है कभी ना कभी खत्म होगा। तो मंदिर वगैरह भी बना दिया, ताकि वहाँ पर जो इतना सारा हिंदू भाई बहन रहता है, वो लोग जाके वहाँ पर श्रद्धा अपना पूजा पाठ कर सकेगा, वहाँ का जो इकोनॉमी और भी ब्लूम करेगा। तो ये सब फ्यूचर का प्लान रहता है। वैसे देखिए, पिछला साल का खबर था, सऊदी अरेबिया में पहला बार मैंने शराब का दुकान खुला है। अब ये आम आदमी के लिए नहीं खुला है, ये डिप्लोमेट्स के लिए खुला है। कुछ खास खास जगह में खुला गया है, सिर्फ डिप्लोमेट जो लोग वर्ल्ड का अलग अलग जाता है, वो लोग उसको वहां से खरीद सकता है, मगर वहां नहीं, अपना घर में या होटल में बैठ कर चुपचाप पी सकता है चखना का साथ। ओके, तो ये छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ये रिपोर्ट अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे। फिर मिलेंगे अगले किसी दमदार, धमाकेदार, धुआंधार वीडियो में।